अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह और आपका हज 2024 का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ एक निहायत अहम, हसास और रहनुमाई पर मबनी सवाल पर बात करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हज 2026 के सफ़र पर रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ़ है। सवाल ये है कि क्या ख़वातीन मस्जिद निमरा जा सकती हैं और क्या वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ना लाजमी है। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले आपके लिए जानना और इसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मस्जिद निमरा अरफात के मैदान में वाक़या है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। याद रखिए कि ये जगह बिलाशुबा तारीख़ इस्लाम की अजीम तरीन जगहों में से एक है और इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। मगर फ़क़ही तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि वक़ूफ़ अरफात का मतलब ये नहीं कि आप मस्जिद निमरा के अंदर मौजूद हों, बल्कि ये है कि आप अरफात के मैदान के अंदर मौजूद हों, और यही हज का सबसे बुनियादी रुकन है। अब आइए ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि औरत के लिए मस्जिद निमरा जाकर नमाज़ पढ़ना ना ही फ़र्ज़ है और ना ही वाजिब। उलमा कराम ने हमेशा कहा है कि औरतों के लिए अफजल यही है कि वो अपनी क़यामगाह, अपने ख़ैमे के अंदर ही नमाज अदा करें। क्यों? मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मस्जिद निमरा में रश होता है, शदीद गर्मी, हुजूम और बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी इख्तलात के मौक़े पैदा होते हैं, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात औरत को उसके खुलूस और नीयत के मुताबिक अजर अता करता है, ना कि मुकाम या जगह के हिसाब से। अब बात करें मौजूदा दौर की, तो सऊदी इंतज़ामिया के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी वज़ारत हज और उम्रा ने आमतौर पर ख़वातीन को मस्जिद निमरा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ खुतबा और नमाज़े ज़ोहर और असर बाजमात अदा की जाती है, और इस जगह की गुंजाइश जिस तरह से आप जानते हैं कि महदूद है। ख़वातीन के खैमों में ही नमाज़ ज़ोहर और असर का इंतज़ाम किया जाता है, अज़ान, अकामत और जमात के साथ, यानी शरई लिहाज से इनका हज मुकम्मल और दुरुस्त है। मेरी तमाम माओ बहनों से यही गुजारिश है कि आप अरफात के दिन अपनी इबादत को रूहानी बनाएं, ज़ाहरी नहीं। ये दिन है दुआ, आंसू और दिल के सफ़र का, न भीड़ का, न जगह का, न ज़ाहरी शान का। अल्लाह ताला की ज़ात दिलों को देखता है, ना कितारों को। अल्लाह ताला की ज़ात खुलूस को तोलता है, ना मुकाम को। लिहाजा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अरफात के खैमे में बैठी हैं, अपने रब के सामने आंसू बहा रही हैं, तौबा, दुआ, मग़फ़िरत मांग रही हैं, तो यकीन माने कि आप मस्जिद निमरा के अंदर मौजूद हज़ारों लोगों से ज़्यादा करीब हैं रब के। यही असल हज है, यही असल अरफात है, यही वो लम्हा है जहाँ दिल अल्लाह से मिलता है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुज़ुर्गों को जो आज़मीन हज 2026 बन रहे हैं, उनको कबूलियत कामिल अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, उनके सफ़र को आसान बनाए और उनके दिलों को पाकीज़गी अता करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी मिशन के साथ के तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है, मुझे इजाज़त दें इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।